ओके कमांडोज, अब सारा थ्योरी डिस्कस करने के बाद सारे एस्पेक्ट्स चैप्टर से जुड़े हुए सारे इंपॉर्टेंट जो लाइंस हैं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स, जो कोर कंसेप्ट्स है, स्पेशली आपने जो देखे थे कि जो बोल्ड लेटर्स में, राइट, बोल्ड लेटर्स में जो है लिखा हुआ है, बोल्ड वर्ड्स में लिखा हुआ है एनसीईआरटी के चैप्टर बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन में जो बातें आपके सामने एक एक चीजें क्लियर की गई है। अब समय आ गया है कि क्यों ना अब एनसीईआरटी लाइन अप क्वेश्चंस, एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट एंड एनसीईआरटी बूस्टर ध्यान में रखते हुए हम मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन नीट 2022 में रिस्पेक्टिव चैप्टर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन से क्या आ सकता है, किस तरह के क्वेश्चंस, मैं उस पर बात करूंगा। और आपको ध्यान देना है कमांडोज, एक क्वेश्चन में भी बहुत सारे क्वेश्चंस छुपे होते हैं, बस हमें ऑप्शंस चेंज करने हैं, लाइन चेंज कर देना है। इसी को ही कहते हैं क्वांटिटी विथ क्वालिटी प्रिपरेशन या क्वालिटी एंड क्वांटिटी प्रिपरेशन। एक क्वेश्चन में ही हमें और भी ऑप्शंस तलाशने होंगे कि उस क्वेश्चन को और कैसे मॉडिफाई करके पूछा जा सकता है। ठीक है कमांडोस, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी द क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर। आपके सामने सबसे आज का पहला क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं, लिखा है द ओपनिंग प्रेजेंट इन, यस कमांडो, स्क्रीन पे ध्यान से देखिए, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम बिटवीन लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। हार्ट में आप सबको पहले ये याद आना चाहिए कि कितने वेल्व्स होते हैं। हार्ट वेल्व्स टोटल जो होते हैं देयर आर 4 टाइप्स, 6 वेल्व्स, 4 टाइप्स, है ना। एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व, सेमिलुनार वेल्व, ठीक है, खुद एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व बाइकास्पिड और ट्राइकास्पिड होता है। तो ट्राइकास्पिड वेल्व राइट साइड होता है और बाइकास्पिड जिसे मिट्रल वेल्व कहते हैं वो लेफ्ट साइड होता है। तो यहां पर फिलहाल क्वेश्चन में जो पूछा गया है, यस कमांडोज, उसके हिसाब से आंसर होगा बी। बी विल बी द आंसर। यस कमांडोज, ध्यान दीजिए, द ओपनिंग प्रेजेंट इन द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल दैट इज गार्डेड बाय आंसर होगा बाइकास्पिड वेल्व। लेफ्ट साइड की बात हो रही है जिसे मिट्रल वेल्व भी कहते हैं, ऑप्शन है बी। ओके कमांडोस, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द एवरेज रेट ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन हार्ट बीट। डेफिनेटली ये तो एक फिगर बेस्ड क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है। 72 बीट्स पर मिनट, ये हमारा हार्ट रेट है, एचआर, है ना। एंड HR इंटू SV इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट। कमांडोज ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला याद रखिएगा सब लोग, है ना। एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम, प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम एंड HR कितना है 72 और स्ट्रोक वॉल्यूम 70। यस कमांडोज, तो करीब करीब जो है 5000 ml, 5000 ml हमारा क्या है, दैट इज दी कार्डियक आउटपुट, जो हमारा ब्लड का वॉल्यूम है 5000, दैट इज द आंसर। फिलहाल यहां पर जो है नॉर्मल हार्ट रेट जो है, हार्ट बीट क्या चलता है पर मिनट, दैट इज 72, वही हमारा HR है, हार्ट रेट। ये बात आपको पता होनी चाहिए। वापस थोड़ा सा इस क्वेश्चन पे आते हैं। सब लोग देखिए, यहां तो आंसर बी था, लेकिन अगर यही क्वेश्चन राइट हैंड साइड पूछ लेते तो ए आंसर हो जाता। यही क्वेश्चन अगर बोलते हैं कि जो एक छोटा सा ओपनिंग कोरोनरी साइनस जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट का राइट एट्रियम में लाता है, खुद हार्ट भी तो एक ऑर्गन है, वो अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कोरोनरी छोटा सा ओपनिंग है, दैट ओपनिंग इज गार्डेड बाय, तब आंसर हो जाता थिबेसियन वेल्व। थिबेसियन वेल्व कंट्रोल करता है कोरोनरी साइनस को। और नीचे से जो इंफीरियर वेने कावा आता है, यस कमांडोज, नीचे से जो इंफीरियर वेने कावा आता है दैट इज बीइंग गार्डेड बाय, तब आंसर हो जाता अस्टेचियन वेल्व। तो याद रखिएगा, यहां आपने देखा कि 4 तरह के वेल्व्स जो हार्ट के अंदर होते हैं, आपके सामने नाम लिखे, लेकिन कौन सा वेल्व कहां होता है, मैच द कॉलम से भी क्वेश्चन आ सकता है। दिस इज द वे टू प्रिपेयर। ओके कमांडोस, ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है ई न्यूक्लिएटेड सेल्स। सबसे पहले तो आप ये याद रखिए कमांडोस, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको मैं ये रिवाइज करा दूं, बता दूं, 3 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। मैच द कॉलम क्वेश्चन से क्वेश्चन बन सकता है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन सकता है। ऐसे आप ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, ई न्यूक्लिएटेड सेल्स प्रेजेंट इन द ब्लड, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, इराइथ्रोसाइट। सबसे पहले तो जो है 3 प्रकार के कॉर्पसल्स होते हैं, आरबीसी ई न्यूक्लिएटेड पिगमेंटेड,
न्यूक्लिएटेड और पिगमेंटेड हीमोग्लोबिन। फिर सारे के सारे WBC न्यूक्लिएटेड होते हैं। नॉन पिगमेंटेड सफेद रंग के, कोई पिगमेंट नहीं होता, नॉन पिगमेंटेड, लेकिन न्यूक्लियस सब में अलग अलग शेप साइज के होते हैं मैच्योर होने पर, यस, तो वो न्यूक्लिएटेड होते हैं। और प्लेटलेट्स नॉन पिगमेंटेड एंड नॉन न्यूक्लिएटेड, यहां पर न्यूक्लिएटेड कहा है, इसलिए आंसर होगा सी, क्योंकि न्यूक्लियस रहता है फॉर्मेशन के दौरान, स्टेजेस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन के दौरान न्यूक्लियस इजेक्ट हो जाता है, बाहर निकल जाता है, और तब जाके हीमोग्लोबिन एकोमोडेट हो पाता है, और हीमोग्लोबिन को जगह देने के लिए ही आरबीसी न्यूक्लिएटेड हो जाता है, जिससे उसकी कैरिंग कैपेसिटी बढ़ सके बाय होल्डिंग एंड एकोमोडेटिंग, ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन को अंदर जगह दे सके। यस कमांडोज, ये है वो कंसेप्ट, याद रखना है आपको। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 का आंसर सी हो गया है। नेक्स्ट, मैच द कॉलम पैटर्न से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ये तो आप साफ देख सकते हैं कि क्लियरली एक तरफ सारे डिसऑर्डर्स हार्ट से रिलेटेड, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट फेल एंड हार्ट अटैक। हार्ट अटैक मतलब जो कार्डियक मसल्स हैं, है ना, हार्ट के जो वॉल्स होते हैं उनके मसल्स में कमजोरी आ जाती है ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से, दैट इज हार्ट अटैक, इस्चेमिक कंडीशन। तो ये ए किसके साथ मैच कर रहा है? 3 के साथ मैच कर रहा है। हार्ट फेल कंडीशन क्या होता है कि इफेक्टिवली बॉडी नीड के अकॉर्डिंगली, यस, बी कॉम्बिन विथ 1 और कार्डियक अरेस्ट, ऑटोमेटिकली आंसर हो जाएगा 3। आंसर क्या हो जाएगा? 3 की 2। यस कमांडोज, सी किसके साथ? 2 के साथ, हार्ट बीट स्टॉप्स, यानी इधर आंसर गिवन ऑप्शन के अकॉर्डिंगली 2 आंसर है, बी ऑप्शन आंसर है। क्लियर? ये तो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी से डेफिनेशन तीनों का ध्यान रखना है। कार्डियक अरेस्ट मतलब कंडक्टिंग सिस्टम, पूरा नोडल टिश्यू शटडाउन हो जाता है, हार्ट बीट बंद। क्लियर, दैट इज कार्डियक अरेस्ट। हार्ट फेल मतलब खुद जो है पूरे बॉडी में इफेक्टिवली हार्ट पंप करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुंचा पा रहा है, क्योंकि उसको खुद नहीं मिलता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी कहते हैं, क्योंकि लंग्स में कंजेशन आ जाता है, एक्सचेंज प्रॉपरली नहीं हो पाता, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड खुद हार्ट को नहीं आता, तो वो पूरे शरीर में भी इफेक्टिवली नहीं पहुंचा पाएगा। दैट इज कॉल्ड हार्ट फेल कंडीशन, क्लियर? इसका आंसर है सेकंड, क्योंकि ए 3 के साथ कंबाइन कर रहा है, जो है हार्ट फेलियर किसके साथ? 1B है ना, 1 के साथ, और कार्डियक अरेस्ट सेकंड के साथ। नेक्स्ट, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, रिटर्न ऑफ वेंट्रिकल्स एक्साइटेड से यानी रिपोलराइज। बोलने का तरीका देखिए, मतलब डीपोलराइज से रिपोलराइज जब होता है, वेंट्रिकल्स जो है कॉन्ट्रैक्शन करने के बाद रिलैक्स करता है, सिस्टॉल करने के बाद डायस्टॉल जब करता है, तो वेंट्रिकुलर डायस्टॉल, यहां पर रिपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन कैसा शो हो रहा है? ABCDFG है ना, ग्राफ जो बने हैं, दैट इज PQRST। तो ये आंसर होगा, यानी जी आंसर है, जी ग्राफ, डी आंसर है, डी ऑप्शन इज द आंसर। जी शो करता है वेंट्रिकल्स फ्रॉम एक्साइट से रिपोलराइज होना, नॉर्मल कंडीशन में आना। ईसीजी में कहां रिप्रेजेंट हो रहा है? ये जी कॉरेस्पॉन्ड्स टू, जी यहां पर लिखा है, लेकिन एक्चुअल ईसीजी पे इस वेव को टी वेव कहते हैं, ये ध्यान रखना। ये टी वेव का क्वेश्चन है। टी वेव वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन शो करता है, वेंट्रिकल्स का डायस्टॉल में एंटर करना शो करता है। क्लियर? मैक्सिमम फिलिंग ऑफ ब्लड इन वेंट्रिकल्स। यस कमांडोज, अगला देखिए, मैक्सिमम फिलिंग ऑफ अब गौर करिएगा, ये एनसीईआरटी, मैं प्लीज कमांडोज ध्यान रखिएगा, यही वो क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी के कंसेप्ट्स को बहुत ही यूनिक बनाते हैं। यस कमांडोज, जो कि आपको शुरू से साल भर ये सिखाया गया है कि कैसे एनसीईआरटी से क्वेश्चंस। देखिए, मैक्सिमम फिलिंग ऑफ ब्लड इन वेंट्रिकल्स में मैक्सिमम ब्लड कब भरता है, किस कंडीशन में? सिस्टॉल, डायस्टॉल, है ना। तो आप एनसीईआरटी से मैंने कहा ये क्वेश्चन है, तो आज ही आप फिर से एक बार ध्यान से पढ़ के देखिएगा कार्डियक साइकिल में कि सिर्फ जो एट्रिया जब है ना ऐसे नोड से इंपल्स निकलता है और एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिर्फ 30% ही ब्लड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, बाकी जो है 70% ब्लड तो, मैक्सिमम ब्लड तो ऐसे ही पैसिवली चला जाता है। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि ये रहा हार्ट के चैम्बर्स, ध्यान रखिएगा क्लास, जब है ना ये हार्ट के चैम्बर्स हैं, क्लियर, और यहां से यहां एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड, यहां से कितना ब्लड जाता है? 70 ml। ठीक है, यहां से यहां 70 ml जाता है।
आ रही मेरी बात समझ में? तो वो 70 ml का जो 30% ही कॉन्ट्रैक्शन से जाता है, बाकी पैसिवली 70% यानी मैक्सिमम वॉल्यूम अपने आप जब रिलैक्स करता है ना, ये रिलैक्स, तो प्रेशर डिफरेंस के कारण ही फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आधा ब्लड तो पैसिवली पास हो जाता है। हर 70 ml से 50 ml, 70 ml जाना है ना यहां से यहां कितना 70 ml पास होगा, तो वो 70 ml में से 50 ml तो ऐसे ही पैसिवली पास हो जाता है। 30 ml, बस 20 ml जो है 20 ml 30% ऑफ 70 ml वो जो है एक्टिवली पास होता है, बाकी पैसिवली मेजर मैक्सिमम। क्वेश्चन में यही पूछा गया है। फिलहाल आंसर है जॉइंट डायस्टॉल, बी आंसर है। हार्ट में उनके जो वेंट्रिकल्स में मैक्सिमम फिलिंग जॉइंट डायस्टॉल में ही हो जाता है। बस फिर सिस्टोल जब होता है एट्रिया का, ऐसा करके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ओनली 30% ही कॉन्ट्रैक्शन से जाता है, बाकी 70% कैसे? अपने आप फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, अपर चैम्बर से लोअर प्रेशर में चला जाता है। यह ध्यान रखने वाली बात है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लियर, एनसीईआरटी से लिया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है बी, जॉइंट डायस्टॉल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? सेकंड हार्ट साउंड। सबसे पहले तो सारे हार्ट साउंड क्लोजिंग के वजह से, हमेशा वेल्व्स के क्लोजिंग के वजह से हार्ट साउंड, और सेकंड हार्ट साउंड सेमिलुनार वेल्व के बंद होने से। लेकिन वो कब बंद होता है? कब बंद होता है? बिगिनिंग या एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ऐसे मान लीजिए आप, ऐसे एक तरफा याद रखना पड़ेगा ना, बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल है ना, बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, उस समय कौन बंद होता है? बाइकास्पिड ट्राइकास्पिड, एवी वेल्व, फर्स्ट हार्ट साउंड के लिए। और जैसे ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड होने को आता है, तब सेमिलुनार वेल्व के बंद होने से सेकंड हार्ट साउंड। ये आपको हमेशा से याद रखना पड़ेगा। लेकिन यहां के दिए हुए ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली, यस कमांडोज ध्यान से देखिए, इसके यहां के दिए हुए ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली, क्लियर, जो है ऑप्शन जो होगा, ठीक है, वो क्या होगा? डी ऑप्शन। ये सी है, ये सी है, ये सी है और ये डी। इट इज एसोसिएटेड विथ क्लोजर, देखिए ध्यान से, क्लोजर ऑफ सेमिलुनार वेल्व, और क्या लिखा है? बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टॉल। या तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड मान लो, वेंट्रिकुलर सिस्टोल का एंड मान के चलिए आप, या जैसी वो एंड होगा तो शुरू क्या होगा? वेंट्रिकुलर डायस्टॉल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो रहा है, मतलब उसके बाद क्या चालू हो रहा है? वेंट्रिकुलर डायस्टॉल। उस समय जो है सेमिलुनार वेल्व्स बंद हो जाते हैं, नहीं तो जो ब्लड ऊपर भेजा था वो वापस नीचे बैक फ्लो होगा। तो किसके बंद होने से? सेमिलुनार वेल्व के बंद होने से, यस कमांडोज, जो है सेकंड हार्ट साउंड सुनाई देता है। और वो इधर के गिवन ऑप्शंस में से डी इज द आंसर, डी ऑप्शन आंसर है। क्लियर कमांडोज, कि यहां लिखा हुआ है सेमिलुनार वेल्व के बंद होने से, कब वेंट्रिकुलर डायस्टॉल। बाकी सारे ऑप्शंस इनकरेक्ट है। क्लियर, तो ऑप्शन है इसका डी। यस कमांडोज, चलिए आगे बढ़ते हैं। मायोकार्डियल इस्चेमिया लीड्स टू, आंसर है एंजाइना पेक्टोरिस, सही बात है। माइल्ड हार्ट अटैक इसको हम कह सकते हैं। पेन जो है लेफ्ट शोल्डर के यहां से लेके पूरे आर्म तक फैलता है, चेस्ट के यहां से, दैट इज फिलहाल यहां के गिवन ऑप्शंस में से एंजाइना पेक्टोरिस, क्योंकि बाकी तो अलग कंडीशन से, कोरोनरी आर्टरी हार्ट डिजीजेस अलग होते हैं, फिब्रिलेशन ऑफ हार्ट एक अलग कंडीशन है। क्लियर, अकॉर्डिंग टू द मायोकार्डियल इस्चेमिया शब्द लिखा है तो हार्ट अटैक तो आएगा माइल्ड, माइनर, मेजर, मैसिव। चार तरह के हार्ट अटैक होते हैं, माइल्ड, माइनर, मेजर, मैसिव हार्ट अटैक। और ये अलग अलग स्टेजेस होते हैं, लेकिन सबसे छोटे बिल्कुल बारीकी से हल्का फुल्का जो है चेस्ट पेन के साथ अक्सर किसी को होता है, तो ये साइन है कि हार्ट इज अंडर प्रॉब्लम। उसमें इस्चेमिया यानी लेस ब्लड सप्लाई वाले कंडीशंस जनरेट हो रहे हैं। फिलहाल आंसर है सी, एंजाइना पेक्टोरिस। चलिए कमांडोज आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, उनमें लाख, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेंजर साइन बना दिया कमांडोज, ध्यान रखिएगा। ये एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स में डिफरेंस है। एक ग्रैनुलोसाइट है, एक ए ग्रैनुलोसाइट है। एक के अंदर मल्टीन्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस है, एक में राउंड बीन शेप्ड न्यूक्लियस है। एक छोटे साइज का, एक बड़े। देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंस, एक्सेप्ट एक बात को छोड़ के बाकी सब डिफरेंस। यही तो क्वेश्चन में पूछा गया कि गिवन ऑप्शंस में से सारे डिफरेंसेस पाए जाएंगे, केवल एक को छोड़ के, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट क्या? यस कमांडोज, ध्यान से देखिए, आंसर है सी, कि उन दोनों ही जो है उनका मोड ऑफ एक्शन, दोनों ही फैगोसाइटिक सेल्स है। क्या है? फैगोसाइटिक सेल्स।
तो ये बातें आपको बताई गई है, लेकिन इनको कैसे लागू करोगे? दे आर फैगोसाइटिक, भक्षाणु कोशिकाएं भक्षण करते हैं। दे डू द फैगोसाइटोसिस, वो ईट अप, दे व्हाट दे डू, दे ईट अप, खा जाते हैं पैथोजेंस को, है ना। दैट इज, दोनों में यही सिमिलैरिटी कि दोनों फैगोसाइटिक सेल्स है, इसलिए ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन क्लॉटिंग फैक्टर? क्लास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, पूरे एनसीईआरटी रिवाइज कराते हुए एक एक पॉइंट आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन क्लॉटिंग फैक्टर्स? आंसर होगा सीरम। यस कमांडोज, आंसर होगा सीरम। क्यों? क्योंकि प्लाज्मा माइनस, सीधा सीधा याद रखने का तरीका, सीरम इज इक्वल टू, सीरम की क्या परिभाषा है, क्या डेफिनेशन है? सीरम इज इक्वल टू, यस कमांडो, सीरम इज इक्वल टू प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स। प्लाज्मा से जो है क्लॉटिंग फैक्टर्स, फिब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, जो भी है सब इस्तेमाल हो जाए तो बचा कुचा जो एक लिक्विड होगा, है ना, पेल येलोइश लिक्विड, उसको हम सीरम कहते हैं। सीरम इज इक्वल टू प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, इसलिए इधर दिए गए ऑप्शंस में से सीरम आंसर है सी। सी इज द आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डबल सर्कुलेशन। ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि पल्मोनरी सर्कुलेशन के बारे में लिखा है कि शुरुआत तो सही है, राइट एट्रियम से होता है लंग्स की तरफ और लौटता है राइट एट्रियम की तरफ। गलत, पहला स्टेटमेंट गलत। डबल सर्कुलेशन के दो हिस्से होते हैं, पल्मोनरी बिटवीन हार्ट एंड लंग्स एंड हार्ट। सिस्टमिक मतलब हार्ट एंड बॉडी, फिर बॉडी बैक टू हार्ट। लेकिन कैसे? राइट, है ना, कहां से बोल रहा है, कहां से शुरू हो रहा है? देखो बिल्कुल गलत लिखा है, राइट वेंट्रिकल, यहां से तो सही है, शुरुआत होती है कि पंपिंग राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाता है लंग्स में, फिर लंग्स से वो राइट एट्रियम में थोड़ी लेफ्ट एट्रियम में लौटता है, लेकिन यहां तो राइट एट्रियम लिखा है, इसलिए गलत। यही बात सेकंड स्टेटमेंट में पढ़ के देखिए कि पूरे शरीर में लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू बॉडी तक तो पहुंचता है, ये सही है, लेकिन लौटते वक्त फिर रिटर्न करता है, कहां रिटर्न करता है? यस कमांडोस, कहां रिटर्न करता है? राइट एट्रियम में, और इधर क्या लिखा है? लेफ्ट एट्रियम, ये गलत है। तो ऑप्शन क्या बना? मतलब बोथ द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डबल सर्कुलेशन, बोथ द स्टेटमेंट रिगार्डिंग किसके संबंधित? डबल सर्कुलेशन, गलत दिया है, इसलिए आंसर होगा 4। आंसर डी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन जो 4 लिखा है, 4 कि बोथ द स्टेटमेंट्स ए एंड बी आर इनकरेक्ट। आगे बढ़ते हैं, इनकरेक्ट पता लगाना है। नोडल टिश्यू से रिलेटेड क्या इनकरेक्ट दिया है? द एंटायर नोडल टिश्यू साइनोऑरिकुलर से लेके पुर्किंजी फाइबर हैज द एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल, ये तो सही है, कम है सबसे ज्यादा, लेकिन सभी में एक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा 70-75, फिर एवी नोड 60 कर सकता है, 50-60, बंडल ऑफ हिज भी कर सकता है 40 से भी कम, 30-25, और पुर्किंजी फाइबर्स 15 एक्शन पोटेंशियल, 15 एक्शन पोटेंशियल पर मिनट, कम होते जाते हैं डाउन द ग्रेडियंट, लेकिन सब कर सकते हैं, ये बात सही है। इनकरेक्ट पूछा है ना, यहां तो करेक्ट है। ऑल पार्ट्स ऑफ नोडल कैन जनरेट सेम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल पर मिनट, गलत, यही पॉइंट गलत है। सेम नंबर नहीं, अलग अलग, सब जनरेट कर सकते हैं, सही बात है, लेकिन सब अलग अलग करते हैं। कमांडोज मेरी बात आ रही है सबको समझ में? सबसे ज्यादा कौन करता है? इसलिए तो ऐसे नोड पेसमेकर है, जिसका एक्शन पोटेंशियल पर मिनट सबसे ज्यादा होगा वही तो पेसमेकर होगा, क्योंकि जितने पूरे शरीर में जितने ताकत से वो जनरेट करेगा, नीचे जाते जाते वो फिर कम भी तो हो जाएगा पोटेंशियल, सेम तो हो ही नहीं सकता, तभी तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल करंट फ्लो करता है। यस, तो यही बात गलत लिखा है कि सेम नंबर लिखा है, नहीं ये डिफरेंट है, तो यही आंसर होगा। मेरा कहने का मतलब ये इनकरेक्ट है, देयरफॉर बी इज द आंसर, क्योंकि वही पूछा गया है, बाकी सारे स्टेटमेंट सही है, तो ये इनकरेक्ट है, बीटा इज द आंसर। टोटल ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल, एक कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड, सिंपल है ना, सिंपल है ये, बिल्कुल ए आंसर है इसका। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कमांडोज, पूरा आपका ब्लड ग्रुप रिवाइज हो जाएगा इस क्वेश्चन से, ध्यान से देखिए। द ब्लड ग्रुप विच लैक्स एंटीजेंस ऑन आरबीसी इज, है ना, and humans with its blood group can receive blood from donors whose blood group is 2. ध्यान से देखिए, अब बताइए आप, the option fills both blanks correctly। तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन समझना है। यस कमांडोस,
क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि ब्लड ग्रुप विच लैक्स एंटीजन ऑन आरबीसी इज वन। तो सबसे पहले तो ओ पर कोई एंटीजन नहीं होता, एंड ह्यूमंस विद दिस ब्लड ग्रुप जो कि सेकंड में दिया है ना, कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम डोनर्स, कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम डोनर्स, मतलब वो जो है डोनर से रिसीव कर सकते हैं, हुज ब्लड ग्रुप इज 2, द ऑप्शन दैट फिल्स बोथ ब्लैंक्स करेक्टली। तो जिस पर भी एंटीजन नहीं है, ठीक है कमांडोज, वो है ओ ब्लड ग्रुप। तो आंसर होगा ओ ब्लड ग्रुप क्या है, इन सब को ये सब जो है इससे रिसीव कर सकते हैं, इसलिए सेकंड आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है कि ये वो सारे ब्लड ग्रुप है ए बी और ओ जो कि ब्लड रिसीव कर सकते हैं डोनर से। ये सारे उनका ब्लड ग्रुप है जो अगर ओ डोनर बन जाए तो सबसे वो सब उससे रिसीव कर सकते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो आंसर है यस, ओ इज यूनिवर्सल डोनर, और ओ के पास कोई एंटीजन नहीं होता है उसके आरबीसी के सरफेस पे, उसके आरबीसी के सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं होता। तो कौन सा ऑप्शन सही है, आंसर है यस। आंसर क्या है, जो सब रिसीव कर सकते हैं ओ से, दैट इज सेकंड आंसर है। ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन इज कैरिड टू द लिवर, ये बात सही है, इंटेस्टाइन से लिवर वाया बिफोर इट रिटर्न टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो सीधी सी बात है कि उस वेन का नाम क्या है जो ब्लड स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड लिवर की तरफ ले जाता है सिस्टमिक सर्कुलेशन में लौटने से पहले, हेपेटिक पोर्टल वेन। बी आंसर है इसका, बी, वेरी इंटरेस्टिंग, हेपेटिक पोर्टल वेन। द एवरेज कार्डियक आउटपुट इन ए हेल्दी इंडिविजुअल इज, एक हेल्दी इंडिविजुअल में कार्डियक आउटपुट क्या आता है, 5 लीटर, जो उसका ब्लड वॉल्यूम है वही उसका जो होगा। क्यों, क्योंकि अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू HR इंटू SV, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। कार्डियक आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम, दोनों के प्रति सीधा सीधा, दोनों में से किसी को भी बढ़ाएंगे तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, ये उसका मतलब है। लेकिन खुद हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम एक दूसरे के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हार्ट रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रोक वॉल्यूम, लेकिन दोनों किसके प्रति डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या कार्डियक आउटपुट का संबंध सीधा सीधा दोनों से है, क्योंकि दोनों में से किसी एक का भी वैल्यू बढ़ाओगे कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। क्लियर। कॉर्डी टेंडिनी इज इन दी हार्ट आर, हिस्टोलॉजिकल क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सही बात है। ये कनेक्शन है बिटवीन कास्पिड वाल्व्स एंड द पेपिलरी मसल्स ऑफ वेंट्रिकल्स, बिल्कुल सही, यानी सी इसका आंसर है। इनका काम होता है कि वो वाल्व्स को रिवर्ट नहीं होने देते। यस कमांडोज, ध्यान दीजिएगा, उनका क्या काम होता है, रिवर्ट नहीं होने देते हैं। क्लियर। Heart is protected by double-walled membranous bag-like structure, frictionless movement, pericardium. आंसर है C. Histological structure, पूरा हार्ट जो है लंग्स के बीच जो क्या बोलते हैं स्पेस होता है, मीडियस्टिनल स्पेस, वहां रहता है दोनों तरफ से। तो हार्ट क्या बोलते हैं लगातार ऐसे पंप कर रहा होता है 70-75 टाइम्स, तो उससे जो जनरेट फ्रिक्शंस जो है उसको एब्जॉर्व करना और हार्ट के मूवमेंट का असर लंग्स पे या लंग्स के मूवमेंट का असर हार्ट पे ना पड़े, इसका वो प्रोटेक्टिव काम करता है। फ्रिक्शनलेस कुशन लाइक मेम्ब्रेनस बैग फिल्ड विद पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड, उस लेयर को हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। आंसर है सी। द इंडिविजुअल्स विथ विच ब्लड ग्रुप हैव बोथ ए एंड बी एंटीजन ऑन द सर्फेस ऑफ आरबीसी, गिवन ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली सेकेंड आंसर है बी, ए बी पॉजिटिव, क्योंकि उसमें दोनों एंटीजेंस मौजूद है ना। पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब नहीं है, मेन है कि क्या लिखा है, इंडिविजुअल्स विथ विच हैव ब्लड ग्रुप विथ बोथ एन बी ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। फिलहाल इधर गिवन ऑप्शंस में आंसर होगा ए बी पॉजिटिव, यानी बी आंसर है बी। ब्लड प्रोटीन दैट मेनली हेल्प्स इन मेंटेनिंग ऑस्मोटिक बैलेंस, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एल्बुमिन। और अगर एल्बुन्यूरिया, ध्यान रखिएगा कमांडोस, इसका क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को एल्बुन्यूरिया यानी यूरिन में एल्बुमिन रिलीज हो जाए, एल्बुन्यूरिया हो जाए, तो उसके हाथ पैर में सूजन, पैरों में सूजन आएगा, ओडिमा,
क्यों? क्योंकि शरीर का रक्त ब्लड का जो वाटर लेवल है वो कंट्रोल और बैलेंस नहीं होगा, वो होल्ड नहीं होगा, आसपास टिश्यू फ्लूइड जो है वॉल्यूम में बढ़ेगा, ब्लड का जो लिक्विड पार्ट वाटर है वो रिटेन नहीं हो पाएगा, मेंटेन नहीं हो पाएगा, और हाथ पैर में सूजन आएगा। क्लियर? तो एल्बुन्यूरिया बीमारी का नाम। तो फिलहाल मेंटेनिंग ऑस्मोटिक बैलेंस एल्बुमिन, फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन क्या है? क्लॉटिंग फैक्टर्स। ग्लोबुलिन क्या करता है? ग्लोबुलिन का एंटीबॉडी बनाने में भी रोल है, और अल्फा बीटा ग्लोबुलिन तो ट्रांसपोर्टेशन, हार्मोन और विटामिन के ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करता है। इस तरह से भी जो है मैच द कॉलम क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिएगा कमांडोज। अगला कि आरबीसी का अगर पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड आरबीसी 5.5 मिलियन 55 लाख होते हैं तो थ्रोम्बोसाइट्स, यस आंसर है सी। अगेन आंसर है सी। ये एनसीईआरटी से आप फिगर वाइज क्वेश्चन है, 1.5 लाख से 3.5 लाख के आसपास ये पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड थ्रोम्बोसाइट्स मतलब ब्लड प्लेटलेट्स को कहते हैं, ये उनका संख्या है। व्हाट ब्लड प्लेटलेट्स डू? थ्रोम्बोप्लास्टिन क्लॉटिंग फैक्टर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्लॉटिंग फैक्टर। एक क्वेश्चन कमांडोज ये भी पूछा जा सकता है कि अगर थ्रोम्बोसाइट्स का नंबर काउंट, प्लेटलेट काउंट 1.5 लाख से नीचे, 1,80,000 से नीचे, है ना, नीचे चले जाए, है ना, 1 लाख हो गया, 80,000 हो जाए, 50,000 हो जाए, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया परप्यूरा, बीमारी का नाम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया परप्यूरा। डिलेड ब्लड क्लॉटिंग, एनसीईआरटी में इतना लिखा है डिलेड ब्लड क्लॉट होगा लेकिन बहुत ही समय ले लेगा, ब्लड लॉस होने के चांसेस है, व्यक्ति हमेशा एनीमिक रहेगा, थोड़े मोड़े चोट लगने से उसको क्या ब्लड उसके शरीर का लॉस हो जाएगा। डिलेड ब्लड क्लॉटिंग। Which among the following is not formed element? फॉर्म्ड एलिमेंट कौन नहीं है? ये सारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स है, प्लेटलेट्स। आंसर है प्लाज्मा प्रोटीन्स, डी आंसर है इसका, डी, क्योंकि बाकी सारे मॉडिफाइड सेल्स है ब्लड के। ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टॉल ऑल द 4 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर, जॉइंट डायस्टॉल के दौरान सारे के सारे चैम्बर्स ही रिलैक्स्ड रहते हैं। यस, दैट इज रिलैक्स स्टेट। बीटा इज द आंसर, 23 बीटा इज द आंसर। ओके कमांडोज, The origin of human heart is, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, याद रखिएगा एनसीईआरटी से। सी इसका आंसर है, मीजोडर्मल कंडीशन। क्लियर? नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज लास्ट टू गेट डिपोलराइज्ड? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कमांडोज, ध्यान दीजिए सब लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में क्या पूछा है? पूरे कार्डियक साइकिल में सबसे आखिरी में कौन डीपोलराइज यानी एक्साइट होता है पूरे कंडक्टिंग सिस्टम में, ऐसे नोड से लेके पुरकेंजी फाइबर तक? तो आंसर डेफिनेटली पुरकेंजी फाइबर होगा, सी, है ना। थर्ड इज द आंसर, सी, पुरकेंजी फाइबर सबसे आखिरी में डीपोलराइज होता है कार्डियक साइकिल में। 0.8 सेकंड है ना, 0.8 सेकंड का जो समय है उसमें सबसे आखिरी में, यस, कौन डीपोलराइज होता है, एक्साइट होता है, जिससे वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन आएगा, है ना, कॉन्ट्रैक्शन आएगा। आंसर है पुरकेंजी फाइबर्स। क्लियर? ओके कमांडोज, चलिए आगे देखते हैं। ओके कमांडोज, जो है क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है, ध्यान से देखिए। टी लिम्फोसाइट्स मैच्योर इन, टी लिम्फोसाइट्स जैसा कि आप सभी जानते हैं एक ए ग्रैनुलोसाइट WBC है। क्लियर कमांडोज? तो अब ये बोन मैरो में बनने के बाद ये मैच्योर कहां होता है? मैच्योर मतलब ये ट्रेनिंग, इसका जो ट्रेनिंग होती है प्लोरिफरेशन करते हुए, कैसे पर्टिकुलरली एंटीजेंस और पैथोजेंस से फाइट बैक करना है, इस चीज के लिए उसका जो पूरा ऑल ओवर डेवलपमेंट, दैट मैच्योरेशन अकर्स इन, यस कमांडोज, थाइमस इसका आंसर है। ध्यान से देखिए, थाइमस, तभी तो उसको नाम है टी लिम्फोसाइट्स, थाइमस डिपेंडेंट लिम्फोसाइट। तो इसका ऑप्शन है डी इज द आंसर। नेक्स्ट, द ग्रैनुलोसाइट टू अराइव फर्स्ट, किसी भी तरह की इंफेक्शन, शरीर में कहीं भी इंफेक्शन हो, क्लियर, शरीर में किसी भी तरह का इंफेक्शन हो, वहां पर सबसे पहले मौका वारदात पर कौन पहुंचता है? टू टेक अ चार्ज, टू टेक एन एक्शन। यस, ग्रैनुलोसाइट, ऑप्शन में ग्रैनुलोसाइट, सारे के सारे ग्रैनुलोसाइट्स है, तो न्यूट्रोफिल इज द आंसर अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन। ए आंसर है न्यूट्रोफिल, जो कि माइक्रोफेज, सोल्जर्स ऑफ द बॉडी, फैगोसाइटिक सेल्स, हालांकि इओसिनोफिल। यही आप दूसरा अगर क्वेश्चन आता ग्रैनुलोसाइट जो कि वर्म इन्फेक्शन,
पैरासिटिक इन्फेक्शन, वर्म इन्फेक्शन पूछते तब आंसर बी हो जाता। यस कमांडोज, अगला क्वेश्चन इस टॉपिक से आप बनाइए, दैट इज कि कौन सा ग्रेनुलोसाइट पैरासिटिक इन्फेक्शंस को फाइट बैक करता है, तब आंसर हो जाता इयोसिनोफिल। और यही क्वेश्चन आता इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, कौन सा ग्रेनुलोसाइट इन्फ्लेमेशन के लिए जिम्मेदार है, और इन्फ्लेमेशन कौन शुरू करता है शरीर में, हिस्टामिन। तो आंसर हो जाता सी, आंसर हो जाता सी, बेसोफिल, क्योंकि वो बनाता है हिस्टामिन, और हिस्टामिन जिम्मेदार है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के लिए। यस कमांडोज, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। और पता है आपको, यही क्वेश्चन अगर इस तरह से पुटअप कर दिया जाए तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि कौन से ग्रेनुलोसाइट के वजह से एलर्जिक रिएक्शन, कैसा क्वेश्चन बनेगा, एलर्जिक रिएक्शन। तो आप देख सकते हैं कि मैंने 4 क्वेश्चन बना दिए इस एक क्वेश्चन से। इस तरह से आपको अब अपनी तैयारी को अंजाम देना है। यस कमांडोज, बेसोफिल्स एलर्जिक रिएक्शन के लिए भी जिम्मेदार है। अगर इनकी संख्या बढ़ गई और हिस्टामिन जरूरत से ज्यादा बना तो यस कमांडोज, द प्रॉब्लम विल बी एलर्जिक रिएक्शन ड्यू टू ओवर हिस्टामिन एग्जैगरेटेड इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, जिसे हम एलर्जी कहते हैं। क्लियर कमांडोज, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पर्सन विथ ब्लड ग्रुप विल हैव डैश, ठीक है ना, ओ ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप व्यक्ति के प्लाज्मा में कौन से एंटीबॉडीज होंगे, दोनों एंटीबॉडीज। इसलिए तो वो सिर्फ ओ से ही ब्लड प्राप्त कर सकता है, किसी और ब्लड ग्रुप से नहीं, क्योंकि उसके पास ए और बी दोनों एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज मौजूद है। तो एक व्यक्ति का अगर ओ ब्लड ग्रुप है तो उसके प्लाज्मा में आरबीसी पर कोई एंटीजन नहीं है, लेकिन प्लाज्मा में कौन सा एंटीबॉडीज मौजूद है, आंसर है डी, दैट इज एंटीजन, है ना, एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी, एंटी बी एंटी ए दोनों एंटीबॉडीज मौजूद है, अल्फा बीटा। क्लियर कमांडोस, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी से क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कमांडोस, ध्यान रखिएगा कि ओ यूनिवर्सल डोनर क्यों है, वाई ओ इज यूनिवर्सल डोनर एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में। द रीजन इज कि उसके पास कोई एंटीजन नहीं है, और याद रखिएगा दूसरे शरीर में जाकर, दूसरे ऑपोजिट या मिसमैच ब्लड ग्रुप में जाके एंटीबॉडीज कभी दिक्कत नहीं पहुंचाते। जाके इम्यून सिस्टम को कौन रेस करता है, कौन इवोक करता है, आंसर है एंटीजेंस। फिलहाल इसके पास कोई एंटीजन नहीं है, इसलिए यूनिवर्सल डोनर है। और यस कमांडोज, कौन है यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन है, दैट इज एबी ब्लड ग्रुप, क्योंकि उसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है, उसके प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं है, जिसके वजह से यस कमांडोज ए बी और ओ हर कोई उसको ब्लड दे सकता है, इसलिए वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। याद रखिएगा, बन गए और 2 क्वेश्चन। क्लास सबको आ रहा है समझ में, ध्यान से समझिएगा। यस, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इन्वॉल्व, ब्लड क्लॉटिंग में क्या होता है कि हीमोलाइसिस ऑफ आरबीसी, है ना, नहीं, क्लॉट जमना है, ध्यान दीजिए कमांडो सब लोग, डीनेचुरेशन ऑफ, उससे भी कोई संबंध नहीं है, आंसर है डी, आंसर है डी, क्योंकि सही बात है, फिब्रिनोजेन फिब्रिन में कन्वर्ट होता है थ्रोम्बिन के प्रेजेंस में। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में दिए गए ऑप्शंस में से जो घटना होती है वो है डी ऑप्शन, यानी थ्रोम्बिन के प्रेजेंस में फिब्रिनोजेन फिब्रिन में कन्वर्ट होता है। अब प्रश्न आता है कि थ्रोम्बिन कहां से बनता है, थ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन से बनता है, कैल्शियम और थ्रोम्बोप्लास्टिन की उपस्थिति में। ध्यान रखिएगा कमांडोस, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इफ द आरबीसी इज प्लेस्ड, अगर आरबीसी को जो है डिस्टिल्ड वाटर में रखा जाए, डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है, जो कि हाइपोटोनिक है और आरबीसी के अंदर हाइपरटोनिक कंडीशन है, तो बताइए आरबीसी के साथ क्या होगा। बिल्कुल सादा पानी, डिस्टिल्ड वाटर, जिसमें जो है सॉल्ट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स ना के बराबर है, ऐसे पानी में आरबीसी को रख देंगे। आरबीसी का जो अंदर साइटोप्लाज्म है, आरबीसी के अंदर जो पोषण है वो कैसा है, हाइपरटोनिक। तो क्या बोलते हैं, आरबीसी के अंदर तेजी से वाटर एंटर करेगा। क्या एंटर करेगा, यस कमांडोस, वाटर एंटर करेगा और वो फूल के फट जाएगा, यानी ए इसका आंसर है। यस,
क्वेश्चन नंबर 30, इफ द आरबीसी इज प्लेस्ड इन द डिस्टिल वाटर, तो उससे क्या होगा, वो फूल कर फट जाएगा ड्यू टू हाइपरटोनिसिटी, एंडोऑस्मोसिस होगा। क्या होगा, एंडोऑस्मोसिस। यस कमांडोज, आगे बढ़ते हैं। अगला यूनिवर्सल रेसिपिएंट, अभी अभी मैंने आपके सामने रखा, लेकिन आप यहां देख सकते हैं इस क्वेश्चन में कमांडो सबकी नजर स्क्रीन पर होनी चाहिए। अगर हम एबीओ ब्लड ग्रुप और आरएच फैक्टर, यस कमांडोज, एबीओ ब्लड ग्रुप और आरएच फैक्टर दोनों को मान के चले, तब यूनिवर्सल रेसिपिएंट होगा एबी पॉजिटिव, एबी पॉजिटिव। ठीक है, वो सारे एनबी नेगेटिव, एओ नेगेटिव, हर किसी से वो ब्लड ले सकता है, वो खुद अपने आप से एबी पॉजिटिव से, और बाकी जो 7 और ब्लड ग्रुप है, इसलिए यूनिवर्सल रेसिपिएंट एबी पॉजिटिव होगा। इसका आंसर है बी। क्लियर कमांडोज। और फिर इधर ऑप्शन ये, यूनिवर्सल डोनर कौन होता है, ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव। ओ पॉजिटिव केवल 4 लोगों को ही ब्लड दे सकता है, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ठीक है, ए बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव, इन चारों को ही ब्लड दे सकता है। ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव को ही ब्लड नहीं दे सकता, ओ नेगेटिव ओ पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है, लेकिन ओ पॉजिटिव ही ओ नेगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता। यस कमांडोज, चलिए आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन विथ एंटीजन ए ऑन द आरबीसी, आरबीसी पर ए एंटीजन है और उसके पास प्लाज्मा में बीटा एंटीबॉडी बी है, तो बताइए उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, कौन सा ग्रुप होगा। सिंपल क्वेश्चन, ऑप्शन है आंसर ए ब्लड ग्रुप। आरबीसी पर मौजूद एंटीजन के टाइप से ही ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है, इसलिए आंसर होगा ए, दैट इज ए ब्लड ग्रुप, ए एंटीजन। क्लियर। नेक्स्ट कमांडोज, आगे बढ़ते हैं। लिम्फ, द मिडिल मैन ऑफ द बॉडी। लिम्फ के ये क्वेश्चंस देखिए बेहतरीन तरीके से। यस, बॉडी में मिडिल मैन का काम कौन करता है, लिम्फ। क्योंकि कोई भी ब्लड से मटेरियल पहले टिश्यू फ्लूइड में जाता है, टिश्यू फ्लूइड से सेल, सेल से, तो बीच में जो टिश्यू फ्लूइड है वही टिश्यू फ्लूइड लिम्फ भी कहलाता है, वही इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहलाता है। टिश्यूज के बीच, सेल्स के बीच जो फ्लूइड होता है, इसलिए उसे मिडिल मैन कहते हैं, क्योंकि ब्लड को किसी सेल तक, सेल को किसी ब्लड तक कुछ भी एक्सचेंज करना हो तो लिम्फ से ही गुजरता है, इसलिए उसको हम मिडिल मैन कहते हैं। इसका आंसर है सी, द मिडिल मैन ऑफ द बॉडी इज लिम्फ। लिम्फ नोड्स, यस, क्या करता है, फिल्टर द लिम्फ, बिल्कुल सही बात है, फैगोसाइटिक सेल से। ये सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज आंसर है डी। लिम्फ नोड्स का काम क्या है, ऑल ऑफ दीज फिल्टर द लिम्फ, कंटेन फैगोसाइटिक सेल्स एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर लिम्फोसाइट एक्टिवेशन। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए कमांडोज आगे बढ़ते हैं। लिम्फ डिफर फ्रॉम, गौर करिएगा कुछ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते समय सब लोग ध्यान दीजिएगा कि लिम्फ में ऐसा क्या है जिसके वजह से वो ब्लड से अलग है। ब्लड में नहीं पूछा है, लिम्फ डिफर्स फ्रॉम ब्लड, तो लिम्फ को ध्यान में रखते हुए ऑप्शन को चुनेंगे। यस आंसर, मोर प्रोटीन्स नहीं, प्रोटीन्स तो ब्लड में जाता होता है 70 तरह के, है ना, और लेस प्रोटीन, हाँ, मोर वेस्ट प्रोडक्ट, ये सही आंसर है बी। बी सही आंसर है। दिए हुए ऑप्शंस में मुझे और कुछ नहीं देखना, ध्यान से देखिए, क्योंकि बाकी कॉम्बिनेशंस मैच नहीं करते हैं। क्लियर। यस कमांडोज, चलिए आगे बढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग, फिर से देखिए क्या ट्रू। सबसे पहले तो क्वेश्चन में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आए तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा, सबसे पहले देख लीजिएगा, जल्दी से दिमाग में ये बात बैठा लीजिएगा। करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है, नॉट ट्रू पूछा है कि ट्रू पूछा है। नॉट ट्रू मतलब इनकरेक्ट, ट्रू मतलब सही। फिर अब आप पढ़ना चालू करें, क्योंकि कभी कभी होता है पहले पढ़ लेते हो फिर लास्ट में ट्रू होता। क्या है साइकोलॉजी, टाइम खपता है। पहले ही देख लीजिए, रीड द फॉलोइंग, रीड करने से पहले देख लेना कि ट्रू पूछा है कि नॉट ट्रू, फिर पढ़ना चालू करो, इससे समय बचता है। आ गई मेरी बात समझ में कमांडोज, एवरी वन ऑफ यू। ये तरीके हैं एग्जाम हॉल में समय पर कंट्रोल रखने के, ये तरीके हैं कमांडोज, बिल्कुल ध्यान रखिए बात। यस, विच ऑफ द स्टेटमेंट आर ट्रू, तो लिम्फ एब्जॉर्ब एंड ट्रांसपोर्ट फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन, हाँ ये बात सही है, बिल्कुल सही है। लिम्फ, ये सही है। लिम्फ नोड्स प्रोड्यूस फिब्रिनोजेन, ये गलत है। लिम्फेटिक कैपिलरीज प्रेजेंट इन द इंटेस्टिनल विलाय नोन एज लैक्टियल, यही तो ऐसा काम करता है। तो ये दोनों एक दूसरे को मैच कर रहे हैं, ये दोनों सही है। तो आप ऑप्शंस देख लीजिए कि जहां ए और सी करेक्ट है, तो आंसर हो गया ए। 1 इसका आंसर है ए ऑप्शन,
ए ऑप्शन सही है, जिसमें ए और सी सही है। और लिम्फ ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन ओनली, ये स्टेटमेंट गलत है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन से लिम्फ का कोई लेना देना नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि लिम्फ में तो आरबीसी होता ही नहीं है, और बॉडी में ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, ये तो पूरा चैप्टर आपने पढ़ा ही है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, आरबीसी, और लिम्फ तो आरबीसी में होता ही नहीं है, आरबीसी उसमें होता ही नहीं है, तो फिर वो उसका ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन से कोई लेना देना नहीं है। गलत, गलत। यस यस कमांडोज, इस तरह से आपको रिवाइज करते हुए सारे क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं सर्कुलेटरी पाथवेज के क्वेश्चन। ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट पासेस इनटू द साइनसेस इन, किसमें है? यस, सबसे पहले ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी पाथवे ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का ये क्वेश्चन कमांडोज सब लोग ध्यान दीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है कि ऑप्शंस में जितने भी फिशेस, अर्थवर्म, बर्ड्स, इनमें तो क्या है? क्लोज्ड ब्लड वेसल मौजूद है, ओपन स्पेसेस साइनसेस के साथ इंसेक्ट्स, यानी सी इसका आंसर है। ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है ना, हीमोलिम्फ कहते हैं उसको, और हीमोसील ओपन स्पेसेस साइनस के अंदर वो मूव करता है, तो इसलिए आंसर है इंसेक्टा आर्थ्रोपोडा फाइलम। A patch of nodal tissue responsible for initiating the rhythmic contraction activity, सीधा सीधा जो है एसे नोड। यस कमांडोज, एसे नोड, ध्यान दीजिए, एसे नोड की पोजीशन पूछी है। एनसीईआरटी पढ़ते आपको ध्यान देना है कि अपर राइट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम, ये इसका सही आंसर है। यस कमांडोज, ध्यान दीजिए, ऐसे करके बना के अगर हम बात करें, क्लियर, तो ठीक अपर राइट पोजीशन ऑफ द राइट एट्रियम, ये रहा ऐसे नोड की पोजीशन, यहीं से रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल 70 से 75, 72 75 जो है बीट्स जनरेट होते हैं, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है ऐसे नोड। यस, तो बी इसका आंसर है, बी करेक्ट। तो जब आप इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं, ऐसे एवी नोड की क्या पोजीशन है, बंडल ऑफ हिस कहां से गुजरता है, पुरकेंजी फाइबर कैसे करके वो गुजरता है, वो पाथवे, लेबलिंग्स, ऐसे भी तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिएगा कमांडोज। क्लियर, पूरा नोडल सिस्टम जो है 5 कंपोनेंट्स के बने, पांचों का सीक्वेंस, क्योंकि जो एक्शन पोटेंशियल है, जो इंपल्स ऑफ हार्ट बीट का सही पाथवे क्या है, ऐसे से इंटरनोडल पाथवे से वो कहां पहुंचता है, एवी नोड, वहां से बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस से जो है, ठीक है ना, एवी बंडल जो है, फिर वो पुरकेंजी फाइबर्स। क्लियर, ऐसे उतरेगा, पहले वो पूरा कहां फैलेगा, एट्रिया में, फिर नीचे उतर के वेंट्रिकल्स में। ये वो रिदम है, ये वो तरीका है, ये वो पाथवे है, वो बीच में से कहीं से डिसिपेट होके नहीं पहुंच सकता। आई मेरी बात समझ में? नहीं तो रिदम, नहीं तो हार्ट बीट जो है नहीं हो पाएगा। यस, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। क्लियर, नेक्स्ट, रिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय, ध्यान दीजिए कमांडोज, रिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल, रिपोलराइजेशन क्या होता है, सबसे पहले आपको यह क्लियर तुरंत पढ़ते से याद आना चाहिए कि डायस्टॉल, डायस्टॉल यानी रिलैक्स, रिपोलराइज कब हो रहा है, रिलैक्स। तो किसके बारे में, वेंट्रिकल्स इज रिप्रेजेंटेड बाय, सीधा सीधा इसका आंसर है टी वेव, टी वेव, टी वेव जो होता है ईसीजी में, टी वेव जो होता है, तो आंसर है सी। क्लियर, तो सारे जो रिस्पेक्टिव पी वेव, क्यू वेव, आर वेव, हर वेव के बारे में एक मैच द कॉलम क्वेश्चन भी आ सकता है। क्लियर कमांडोज, तो एनसीईआरटी में ईसीजी के पैराग्राफ में बोल्ड लेटर्स में जो लिखा हुआ है उनको अच्छे से मैच करके पढ़ के जाइए। एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एक पल्स के समान है। कितने पल्स, वन नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स काउंट करो इज इक्वल टू दी नंबर ऑफ पल्स इन अ ह्यूमन बीइंग, ऐसा मानते हैं, ये सही स्टेटमेंट है। तो ध्यान रखिए, इस क्वेश्चन से आपने ये सीखा कि हर वेव का कुछ मीनिंग है जो हार्ट के बारे में कुछ बताता है, उसका स्टेटस, कैसा स्टेटस, उसके कार्डियक साइकिल, 1 हार्ट बीट के दौरान जो स्टेजेस होते हैं, किस स्टेज में कैसे क्या कंडीशन है, वो ये पर्टिकुलर वेव बताता है। तो मैच द कॉलम से भी क्वेश्चन आ सकता है। चलिए कमांडोज आगे बढ़ते हैं। द टाइम इंटरवल, अगला, yes, the time interval between the closure of semilunar valve and the closure of AV valve। अब ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान दीजिए। टाइम इंटरवल पूछा है, क्लोजर ऑफ सेमिलुनार वाल्व, सबसे पहले तो ये याद आना चाहिए सेमिलुनार वाल्व कब होता है। यस कमांडोज, एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यानी वेंट्रिकुलर डायस्टोल शुरू होने वाला है। क्लियर, तो इसका आंसर जो है मैं आपको बता दूं कमांडोज, बी है, बी और क्लोजर यानी रिस्पेक्टिवली। यस कमांडोज, ध्यान दीजिए, ये एक कार्डियक साइकिल है, ये कार्डियक साइकिल है पूरा। क्लियर, और
तो यहां से लेके यहां तक का जो टाइम इंटरवल है वो 0.4 सेकेंड है, और अगला यहां से लेके ये 0.1, तो ये दोनों टाइम इंटरवल 0.4 और 0.5 इस समय को, क्योंकि जो है क्लोजर यानी जो है फर्स्ट हार्ट बीट, यस कमांडोज, फर्स्ट हार्ट बीट कब सुनाई देता है, इट कोइंसाइड्स विद द आर, ठीक है, और सेकंड हार्ट बीट तो वही है, यहां पर पूछा है कि फर्स्ट और सेकंड के बीच यहां से ऐसे करके, तो इस टाइम इंटरवल को अगर पूरा ऐड करेंगे तो ये 0.5 सेकंड आएगा, 0.5 सेकंड इसका आंसर है, द टाइम इंटरवल बिटवीन द क्लोजर ऑफ सेमिलुनार वाल्व एंड क्लोजर ऑफ एवी वाल्व। क्लियर, यानी सेकंड और फर्स्ट हार्ट साउंड, सेकंड और फर्स्ट हार्ट साउंड, क्योंकि सेमिलुनार से सेकंड हार्ट साउंड शुरू होता है और एवी वेल्व से फर्स्ट हार्ट साउंड, ये ध्यान रखना है आपको। लब जो फर्स्ट हार्ट साउंड है वो एट्रीवेंट्रिकुलर के बंद होने से होता है, और जो सेकंड हार्ट साउंड है डब वो सेमिलुनार वेल्व्स के बंद होने से होता है, तो दोनों के बीच का टाइम इंटरवल 0.5 सेकंड। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ 1 लीटर ऑफ ब्लड इज ड्रॉन फ्रॉम 5 लीटर फ्रॉम द बॉडी ऑफ अ मैन, तो दूसरे दिन जो है कितना लेफ्ट आउट, नेक्स्ट डे 5 लीटर ही होगा। 5 लीटर, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, कार्डियक आउटपुट। क्लियर, इसका जो है 5 लीटर, क्योंकि जो बॉडी का ब्लड वॉल्यूम है वो तो यथावत एक जैसे ही रहेगा, ये तो एक क्वेश्चन पूछने का तरीका है। क्लियर, नेक्स्ट, द 2 ऑरिकल्स, ध्यान दीजिए, द 2 ऑरिकल्स आर डिमार्केटेड एक्सटर्नली, यानी सीधा मतलब यह है कि इस तरह से आप अक्सर देखते हैं, तो यहां पर जो ये पार्टीशन होता है, जो ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के बीच डिफरेंस बताता है कि अपर और लोअर, उस डिमार्केशन, उस इर्रेगुलर ग्रूव को क्या कहते हैं? आंसर है कोरोनरी सल्कस, सी, कोरोनरी सल्कस। यहां पर जो ये पार्टीशन बाहर से ऐसे ग्रूव्स, दबे हुए डिप्रेशन की तरह दिखता है, वो है, यस कमांडोज, उसका क्या है? दैट इज कोरोनरी सल्कस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार्डियक साइकिल इन्वॉल्व्स, कार्डियक साइकिल के स्टेजेस क्या होते हैं? ये तो सिंपल, हर कोई जानता है, वेरी इजी क्वेश्चन। अ कार्डियक साइकिल इन्वॉल्व्स, उसका सीक्वेंस क्या है? ध्यान से देखिए, आंसर है ऑरिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल, चारों चैम्बर्स यही से शुरू होता है। एनसीईआरटी पढ़ के देखिएगा कि मान के चलिए हम एक ऐसे स्टेज से चालू करते हैं कि चारों चैम्बर्स क्या हैं? रिलैक्स, चारों चैम्बर्स रिलैक्स है। क्लियर, ऐसे करके आप स्टार्ट करते हैं। ओके, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ऐसे करके आप स्टार्ट करते हैं। फिर क्या होगा? एट्रियल, पहले एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, तब वेंट्रिकुलर डायस्टोल, फिर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, एट्रियल डायस्टोल, ये चलता रहेगा ये रिदम। तो कहने का मतलब है एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जब एट्रियल सिस्टोल करता है तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल करता है, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल करता है तो एट्रियल फिर क्या करता है? यस कमांडोज, क्या करता है? डायस्टोल। और इसी बीच एक स्टेज होता है जब चारों चैम्बर्स एक साथ कंप्लीट जॉइंट डायस्टोल, यानी ये जॉइंट डायस्टोल ना लिखकर कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल लिखा हुआ है, तो इसका आंसर है बी इज द आंसर। द ड्यूरेशन ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल इन, फिर से ध्यान दीजिए, ड्यूरेशन ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल इन नॉर्मल कार्डियक साइकिल, अगेन पूरा वेंट्रिकुलर डायस्टोल का समय क्या होगा? 0.8 सेकेंड का 1 cc, 1 कार्डियक साइकिल इज पॉइंट, है ना, तो उसमें से सीधा माइनस कर दीजिए 0.3, जो एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड का होता है, एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड का कि 0.3 सेकेंड? 0.3 सेकेंड, ध्यान रखिएगा, 0.3 सेकेंड, वो माइनस कर दो तो आंसर क्या आएगा? 0.5। तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल पूरे नॉर्मल कार्डियक साइकिल में उसका टाइम इंटरवल क्या होता है? दैट इज 0.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड। क्लियर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कमांडोज, इस तरह के क्वेश्चंस भी बिल्कुल एनसीईआरटी बेस पूछे जा सकते हैं। द ड्यूरेशन ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल इन अ नॉर्मल कार्डियक साइकिल इज 0.5 सेकेंड। और इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा गया, थोड़ी देर पहले आपने देखा, क्योंकि वेंट्रिकुलर डायस्टोल के दो सिरे पर रिस्पेक्टिव सेकेंड और फर्स्ट हार्ट साउंड का वो टाइम इंटरवल भी आ जाता है। बात एक ही है, या तो आप वेंट्रिकुलर डायस्टोल का टाइम मान लो उसको, या इट इज द टाइम बिटवीन सेकंड एंड द फर्स्ट हार्ट साउंड। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सेमिलुनार वेल्व के बंद होने के बीच और एवी वेल्व के बंद होने के बीच का समय 0.5 सेकेंड, और वो समय क्या शो करता है? वेंट्रिकुलर डायस्टोल। फिर अगला क्वेश्चन वेरी इंटरेस्टिंग, कॉर्डी टेंडिनी इन द हार्ट आर फाउंड, कॉर्डी टेंडिनी जो है इन द हार्ट आर फाउंड इन, यस,
कॉर्डी टेंडिनी इन द हार्ट आर फाउंड इन व्हाट? यस कमांडोस, मैं फिर से कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, कॉर्डी टेंडिनी इन द हार्ट आर फाउंड इन, क्लियर क्लियर? तो इसका आंसर है यस। बताइए कहां पाया जाता है? वेंट्रिकल्स। कॉर्डी टेंडिनी, सबसे पहले आपको यह याद आना चाहिए कि वो जो है किसके बने होते हैं? इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू के वो बने होते हैं, इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू के बने होते हैं। उनका काम होता है कि वो वेल्व्स को, एवी वेल्व्स को होल्ड करके रखते हैं और रिवर्ट होने से बचाते हैं। रिवर्ट मतलब जब वेंट्रिकल्स जम के कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये कॉर्डी टेंडिनी वेल्व्स को खींच के रखते हैं, उन्हें रिवर्ट नहीं होने देते, नहीं तो ब्लड वापस एट्रियम में चला जाएगा। लेकिन वहां ना जाकर वो रिस्पेक्टिव ब्लड वेंट्रिकल्स, नीचे के लोअर चैम्बर के कॉन्ट्रैक्ट होने पर ब्लड कहा जाना चाहिए? पल्मोनरी आर्टरी के बेस और एओर्टा के बेस में जो सिस्टमिक आर्क है, वहां से ब्लड पूरे शरीर की तरफ और पल्मोनरी आर्टरी से पूरा ब्लड लंग्स की तरफ। ये तभी होगा जब पैपिलरी मसल्स और कॉर्डी टेंडिनी मिलकर काम करते हैं। तो फिलहाल कॉर्डी टेंडिनी हार्ट में कहां पाए जाते हैं? वेंट्रिकल। A portal system is one in which, ठीक है, a portal system is one which, पोर्टल सिस्टम क्या होता है? ध्यान से सुनिए, जो है इट्स अ बाईपास सर्कुलेशन। पहले तो इट्स अ बाईपास सर्कुलेशन, यानी हार्ट में डायरेक्ट ब्लड लौट के ना आने के वजह क्या करता है? ऑर्गन नंबर 1 से ऑर्गन नंबर 2 होते हुए। तो यही पॉइंट देखिए यहां पर क्या लिखा है? A vein starts from an organ and ends up in an another organ, that is the portal system। तो इसका आंसर है बी। हमारे बॉडी के अंदर ह्यूमन एज अ मैमल्स कितने पोर्टल सिस्टम है? 2। एक है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम जो सभी वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है, मछली से लेकर मैमल्स तक, वो हम में पाया जाता है। दूसरा हाइपोफाइसियल, हम लोग बर्ड्स और मैमल्स में। दूसरा है हाइपोफाइसियल, जो किसके और किसके बीच होता है? यस कमांडोज, हाइपोथैलेमस और ऑर्गन नंबर 2 कौन है? पिट्यूटरी। तभी तो न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम मिलकर काम कर पाता है। और हेपेटिक मतलब पूरे इंटेस्टाइन आसपास स्प्लीन वगैरह से जो है ब्लड वेजल्स, कौन से ब्लड वेजल्स? वेन्स आपस में कलेक्ट होकर बनाते हैं हेपेटिक पोर्टल वेन, और वो वो लिवर में एंटर करता है। किसमें एंटर करता है? लिवर में एंटर करता है, इसलिए उसका नाम पड़ता है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। फिलहाल हेपेटिक पोर्टल सिस्टम हो, चाहे हाइपोफाइसियल हो या रीनल पोर्टल सिस्टम हो, एक ऐसा सिस्टम बाईपास सर्कुलेशन जिसमें यस कमांडोज क्या होता है? रिस्पेक्टिव वेन ब्लड को कलेक्ट करते हुए, रिकलेक्ट करते हुए, वापस लौटते हुए ऑर्गन नंबर 1 और ऑर्गन नंबर 2 के बीच आता है, डायरेक्ट हार्ट के पाथवे में नहीं जाता है। क्लियर? दैट इज कॉल्ड पोर्टल सिस्टम। तो इधर उसको डिफाइन करता हुआ बी ऑप्शन आंसर है होगा। नेक्स्ट लेट्स सी डबल सर्कुलेशन के क्वेश्चंस कैसे आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इधर तो सिंपल मैच करना है, मैच द कॉलम 1, कैपिलरीज, नैरोएस्ट ब्लड वेसल, ठीक है ठीक है। फिर वेन्स में क्या होता है? वेल्व्स होते हैं, ये भी सही है, बिल्कुल करेक्ट है। फिर नेक्स्ट एओर्टा क्या है? एओर्टा इलास्टिक आर्टरी, ठीक है, यस, एओर्टा इलास्टिक आर्टरी। और ट्यूनिका मीडिया स्मूथ मसल्स, ट्यूनिका मीडिया में स्मूथ मसल्स होते हैं। तो यस कमांडोज, आप खुद बताइए, जिस तरह से मैंने मैचिंग की है, कौन सा ऑप्शन जो है सही कनेक्शन बनता है? ऑप्शन 3 थर्ड आंसर है। सी इज द आंसर, थर्ड। There is no capillary system in case of most of the invertebrates। हाँ, इनवर्टिब्रेट्स में ज्यादातर ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, क्रस्टेशिया, इंसेक्ट, गैस्ट्रोपोड्स, इन सब में ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, कैपिलरी नहीं है लेकिन एक्सेप्ट यानी सिफेलोपोड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सिफेलोपोड मोलस्का फाइलम का क्लास सिफेलोपोड, यानी एनसीईआरटी में सब लोग देखिएगा ऑक्टोपस, बेहतरीन क्वेश्चन, ऑक्टोपस। यस कमांडोज, ऑक्टोपस एक जो है एग्जाम्पल है जिसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। सीपिया, लॉलिगो, ऑक्टोपस, ये सब सिफेलोपोडा मेंबर है। और उनमें यस कमांडोज ध्यान रखिएगा, उनमें क्या नहीं है? क्या है? इंडिड क्या है उनमें? क्लोज होना क्या चाहिए? ओपन, क्योंकि मोलस्का में ओपन। लेकिन सिफेलोपोड मेंबर, मैंने एग्जाम्पल लिया ऑक्टोपस का, उनमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड वेजल्स मौजूद है, कैपिलरी सिस्टम है। फिर यहां पूछा है कि कैपिलरी सिस्टम नहीं है, हाँ नहीं है, बाकी तीनों में नहीं है क्योंकि उनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। अगला, द ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी वेन
इज विदाउट, पल्मोनरी वेन है, वेन में तो वेल्व होना चाहिए, लेकिन पल्मोनरी वेन में वेल्व नहीं होता, क्योंकि उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, फोर्स के साथ आता है, ऑब्लिकली एंटर करता है। यस, हार्ट के लेफ्ट अपर एट्रियम, जो लेफ्ट अपर एट्रियम में पल्मोनरी वेन आके दोनों तरफ से ऑब्लिकली एंटर करता है, तो बैक फ्लो नहीं होता। क्या नहीं होता उसमें? बैक फ्लो नहीं होता। आई मेरी बात समझ में? क्योंकि वेन्स में तो लो प्रेशर में ब्लड जाता है, लेकिन उनमें वेन इसलिए नहीं होता क्योंकि उनमें बैक फ्लो होने के चांसेस कम है, ऑब्लिकली आके ऐसे खुलते हैं उसके अंदर। तो सी आंसर है। यस, पल्मोनरी वेन्स इज अ पार्ट ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन का हिस्सा है, बिल्कुल सही बात है। और उसका काम है लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में लाना, और इसको लाते समय बैक फ्लो नहीं होता है, इसलिए वेन्स में, उन पल्मोनरी वेन्स में वेल्व्स नहीं होता है। करेक्ट, ऐसे करके आपको याद रखना है। क्लियर एवरीवन? जबकि सेमिलुनार वेल्व्स आर्टरीज में होता है, चाहे हार्ट से, यस कमांडोज, हार्ट से ब्लड लंग्स की तरफ जाए, क्योंकि ऐसे जाता है ना, ऐसे करके जाता है तो बैक फ्लो हो सकता है। आई मेरी बात समझ में? तो जो बेस होते हैं, ट्रंक ऑफ पल्मोनरी आर्टरी का ट्रंक, और एओर्टा यानी सिस्टमिक आर्टरी का जो ट्रंक होता है, वहां सेमिलुनार वेल्व्स होते हैं टू प्रिवेंट द बैक फ्लो। जबकि वो आर्टरी है, उसमें प्रेशर के साथ ब्लड जाना चाहिए, बैक फ्लो नहीं होना चाहिए, लेकिन नहीं, वहां फिर भी, क्योंकि उसमें ब्लड कैसे जाता है? वर्टिकल, ऐसे ऊपर की तरफ। और पल्मोनरी वेन में होना चाहिए, यही तो समझने वाली बात है, होना चाहिए वेल्व, क्योंकि वेन है, वेल्व्स तो वेन में ही होते हैं, लेकिन पल्मोनरी वेन में इसलिए नहीं होते क्योंकि वो लंग्स से ऑब्लिकली यूं आके ब्लड आता है लेफ्ट अपर एट्रियम ऑफ हार्ट। क्लियर? The course of blood from the heart to the lungs and back to the heart is called, yes commandos, ध्यान से देखिए, the course of blood from heart to lungs and back to the heart is called। सीधा ये पल्मोनरी सर्कुलेशन का डेफिनेशन है। ये क्वेश्चन एक पल्मोनरी सर्कुलेशन, हार्ट से लंग्स और लंग्स से वापस हार्ट, इस हिस्से को हम डबल सर्कुलेशन का क्या कहते हैं? लेसर छोटे रास्ते का सर्कुलेशन है, लेसर सर्कुलेशन है, पल्मोनरी सर्कुलेशन है। आंसर है बी। यस, नेक्स्ट, हेपाटिक पोर्टल सिस्टम इज प्रेजेंट इन, यस कमांडोज, ध्यान से देखिए, हेपाटिक पोर्टल सिस्टम इज प्रेजेंट इन ऑल मैमल्स, ऑल वर्टिब्रेट्स, सब में होता है। डी आंसर है। कौन सा पोर्टल सिस्टम सभी वर्टिब्रेट्स में होता है? फ्रॉम फिशेस टिल मैमल्स। आंसर है दैट इज अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑल वर्टिब्रेट्स। क्लियर? इसलिए डी आंसर है इसका। रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी से क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं? ये एक बेहतरीन क्वेश्चन कि जब हार्ट बीट बढ़ाना होता है, ठीक है, तो स्ट्रेंथ, ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन यानी रिस्पेक्टिव स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ाना। क्या बढ़ाना? स्ट्रोक वॉल्यूम को बढ़ाना। क्लियर? क्योंकि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट करेगा पर्टिकुलर, वो कितना तेजी से ब्लड फेंक सकता है इस तरह से हार्ट बीट को, तो ये स्टिमुलेशन कौन करता है? इज इंक्रीजेस ऐसे नोड स्टिमुलेटेड, ऐसे नोड पे कौन आके स्टिमुलेशन करता है? आंसर है हार्ट बीट बढ़ाना। इमरजेंसी है, और इमरजेंसी के लिए एसएनएस, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जिम्मेदार होता है। तो सिंपैथेटिक नर्व सैन यानी साइनो ऑरिकुलर नोड को स्टिमुलेट करके क्या करता है? स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, यानी कहीं ना कहीं स्ट्रोक वॉल्यूम को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इस तरह से वो हार्ट बीट को स्ट्रेंथ देते हैं, बढ़ाने की कोशिश करते हैं इमरजेंसी कंडीशन में, अंडर इमरजेंसी कंडीशन। ओके कमांडोज, तो आंसर है इसका सी। यस, डिसऑर्डर्स, लेट्स सी द डिसऑर्डर्स। वेरी मर्मर जो साउंड होता है हार्ट बीट में, मर्मरिंग साउंड, वो हार्ट वेल्व्स में खराबी होने की वजह से जनरेट होता है। ए आंसर है, ध्यान रखिएगा कमांडोज। क्लियर? और अगर ऐसे नोड में खराबी आ जाए, यस, अगर ऐसे नोड में खराब हो जाए तो हार्ट बीट क्या हो जाएगा? ब्रेडिकार्डिया, स्लो हार्ट बीट, क्योंकि फिर एवी नोड से हार्ट बीट कंट्रोल होगा, लो हार्ट बीट होना शुरू होगा, पेसमेकर की जरूरत पड़ेगी, आर्टिफिशियल पेसमेकर, ऐसे नोड खराब होने पर। क्लियर? और बंडल ऑफ हिज, तो हार्ट ब्लॉक कंडीशन, ऊपर ली लिखा होगा हार्ट ब्लॉक कंडीशन, तब आंसर होगा बंडल ऑफ हिज या पुरकेंजी फाइबर्स। कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ हार्ट बीट इज नोन एज, पूरा का पूरा हार्ट बीट यानी शटडाउन,
पूरा का पूरा जो उसका इलेक्ट्रिक सिस्टम है, कंडक्टिंग सिस्टम है हार्ट का, पूरा नोडल टिश्यू शट डाउन हो जाए तो कार्डियक अरेस्ट ए आंसर है। तो आपको ध्यान रखना है, आपको ये पढ़ाया गया है, आपको रिवाइज कराया गया है साल भर पढ़ाने के बाद। अभी अभी आपने जो है क्रैश कोर्स में आपने सीखा समझा, यस कमांडोज, कि पर्टिकुलरली जो है कार्डियक अरेस्ट, हार्ट फेल, हार्ट अटैक, ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, अगेन आई रिपीट, हार्ट कार्डियक अरेस्ट, हार्ट फेल, हार्ट अटैक, तीनों में डिफरेंस है। कार्डियक अरेस्ट कंप्लीट शटडाउन यानी पूरा का पूरा नोडल टिश्यू खराब हो जाए और हार्ट बीट बंद हो जाए, दैट इज कॉल्ड कार्डियक अरेस्ट। हार्ट फेल, इम्प्रॉपर इनसफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई टू द बॉडी फ्रॉम द हार्ट, क्योंकि कहने का मतलब यह है कमांडोज कि लंग्स में जो कंजेशन है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट तक ही नहीं आ रहा, तो हार्ट भी इनसफिशिएंटली काम करते हुए पूरे बॉडी की तरफ प्रॉपर ऑक्सीजन के साथ ब्लड पंप नहीं कर पाता है। दैट इनएफिशिएंसी ऑफ हार्ट इज कॉल्ड हार्ट फेल कंडीशन। उसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी कहते हैं ड्यू टू लंग कंजेशन, क्लियर, हार्ट फेल। और हार्ट अटैक में क्या होता है, ड्यू टू मायोकार्डियल इंफार्क्शन हार्ट अटैक आ सकता है। हार्ट अटैक अलग अलग तरह के होते हैं, ध्यान देना, माइल्ड, माइनर, मेजर, मैसिव, 4 तरह के हार्ट अटैक होते हैं कि किसी भी एरिया में इस्चेमिक कंडीशन हो जाता है आर्थेरोस्क्लेरोसिस के कारण। आर्थेरोस्क्लेरोसिस के कारण ब्लड सप्लाई पहले कम हो जाता है, इनएफिशिएंट हो जाता है, बंद ही हो जाता है, तो पूरे कार्डियक मसल्स मर जाते हैं, नेक्रोसिस, टिश्यू नेक्रोसिस हो जाता है, इस्चेमिक कंडीशन, और उसके वजह से हार्ट वॉल्स की स्ट्रेंथ में कमी आ जाती है एंड सच अ हार्ट कैन कोलैप्स, ऐसा हार्ट कभी भी कोलैप्स कर सकता है। दैट कंडीशन इज कॉल्ड हार्ट अटैक। वो एंजाइना पेक्टोरिस की तरह माइल्ड भी हो सकता है, लेफ्ट आर्म अपर आर्म से लेकर यहां पर दुखता है 10-15 मिनट के लिए स्ट्रेस, फिर उसके बाद माइल्ड हो गया, ये माइल्ड हार्ट अटैक एंजाइना पेक्टोरिस, थोड़ा इससे ऊपर माइनर, मेजर एंड मैसिव हार्ट अटैक। ओके कमांडोज, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है, कैड, कोरोनरी आर्टरियल डिजीज। कोरोनरी आर्टरियल डिजीजेस जो होते हैं, वेस्कुलर डिजीजेस होते हैं, ब्लड वेस्कुलर डिजीजेस के 2 कैटेगरी होते हैं। एक है, ध्यान रखिएगा, एक है आपका आर्थिरो, दोनों के स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिए कमांडोज, है ना, आर्थिरोस्क्लेरोसिस, ठीक है, या एथेरोस्क्लेरोसिस जैसा लिखा हुआ है, और एक होता है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। इसमें हार्डनिंग, सेकंड वाले में हार्डनिंग, बीपी प्रॉब्लम्स होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ट्यूनिका मीडिया का जो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू उसमें कैल्शियम सॉल्ट डिपॉजिट होकर इतना हार्ड हो जाता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं कर पाता, है ना, कॉन्स्ट्रिक्ट डायलेट नहीं कर पाता बीपी को अरेंज करने में, एडजस्ट करने में। और आर्थेरोस्क्लेरोसिस में प्लाक डिपोजिशन हो जाता है। क्या हो जाता है, प्लाक डिपोजिशन होकर, यस कमांडोज ध्यान देना, प्लाक डिपोजिशंस हो जाते हैं और ब्लड का पैसेज जो है परसेंटेज वाइज कम हो जाता है। 100% ब्लड सप्लाई ना होके वो 30% से भी कम हो जाता है, तो नियर बाय टिश्यू में टिश्यू डेथ होना शुरू होता है, नेक्रोसिस होना शुरू हो जाता है, आर्थेरोस्क्लेरोसिस ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ प्लाक। क्लियर? तो फिलहाल इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली कैड, कोरोनरी आर्टरियल डिजीज, इसका आंसर है, दैट इज डी ऑप्शन, डी। आर्टिफिशियल पेसमेकर इज रिक्वायर्ड व्हेन अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम, सही बात है, आर्टिफिशियल इर्रेगुलर हार्ट बीट। क्यों? क्योंकि एसएन नोड कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है, एवी नोड डिस्टर्ब हो रहा है, तो आर्टिफिशियल पेसमेकर लगा दिया जाता है जिससे कि हार्ट बीट नॉर्मल किया जा सके, रिदम में ला दिया जा सके। क्लियर कमांडोस? तो मैं उम्मीद करता हूं इस तरह के क्वेश्चन पैटर्न कवर होंगे, एनसीईआरटी बेस्ड, एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट, एनसीईआरटी लाइनर। कंसेप्चुअली आपको अपने आप को तैयार रखना है, रिवाइज करें, लगातार रीड करते रहें, रिकॉल करते रहें टू हैव अ वेरी गुड रिजल्ट। ओके कमांडोस, थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक।